Uh, all right, very good evening, everybody, all my Tripura brothers and sisters. I would like to talk in Hindi because Hindi is our national languages. Lots of people understand easily in Hindi, so I would like to talk in Hindi. तो मैं ये लाइफ में सोच रहा था क्या करूं ना करूं, पर बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, हद से ज़्यादा पार कर गया जो कल का इंसिडेंट देखा मैंने। डॉक्टर शुभेंद्र देबबर्मा जो कि धर्मनगर में पोस्टेड है, उनको जो ब्रूटली ब्रूटली इनको कम से कम 100-150 लोगों ने, बंगाली भाई लोगों ने मिल के उनको जो पीटा, उनके साथ जो अत्याचार किया, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। मैं होनेबल चीफ मिनिस्टर बिप्लब दा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना भी लोगों को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके और जल्द से जल्द उनको पनिशमेंट दीजिएगा और अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर। और बहुत सारे इश्यूज है, जब आ ही गया लाइफ में तो मैं बोलना चाहूंगा कि त्रिपुरा का सिचुएशन जो है क्या हो रहा है। मतलब त्रिपुरा में कोई भी बाहर वाला आके कोई भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हम लोग चुप रह जाते हैं। ऐसा क्यों, मुझे समझ से बाहर है ये। अभी कुछ दिन पहले पता नहीं सुनने में आया कि आसाम का बंदा है चंदन चटर्जी, अब जो है वैसे तो दिखाता है कि कोलकाता बाराकपुर में रहते हैं, पर फिलहाल जो है न्यू दिल्ली लोकेशन दिखा रहे हैं उनका। तो एकदम से जाके वहां पे कंचनपुर में जाके एकदम से कम्युनल वायलेंस वाला जो स्पीच देना, भाषण देना, और हमारा जो भूबागरा राजा के खिलाफ जो अपशब्द बोलना, क्या ये मतलब समाज के लिए अच्छा है क्या ये चीज? पहले बात, एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जो कंचनपुर में जो पिछले बार जो कुछ तनाव जो हुआ था उसके बारे में, जब सीएबी, हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो नेक्स्ट डे 10 तारीख को कुछ हमारा त्रिपुरा के लोग प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए एसडीएम सब डिवीजन कंचनपुर एसडीएम ऑफिस के सामने पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे। तो कंचनपुर से कुछ 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह का नाम है लालजुरी, जिसमें हमारे त्रिपुरा सा लोगों को बोलेरो पिकअप में आ रहे थे वो लोग। तो वो बोलेरो पिकअप को रोका गया और जबरदस्ती रोका गया, और उनके साथ इतना मारपीट हुआ कि जो भी पीसफुली प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे वो लोग अपना जान बचा के भागना पड़ा। तो ऑब्वियसली हमारा लड़ाई जो है त्रिपुरा में, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी अपोज कर रहे हैं सीएए के खिलाफ, वो बंगाली, ओरिजिनल बंगाली लोगों के लिए नहीं, हमारा लड़ाई है सरकार के खिलाफ है। मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा अपना ओरिजिनल बंगाली भाइयों को। और बात रही हिस्ट्री के बारे में, चंदन चटर्जी, आपको हिस्ट्री, त्रिपुरा की हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम आपको। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कम्युनल वायलेंस स्पीच देने से पहले आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखिए। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखिए, और क्या हुआ नहीं हुआ, और त्रिपुरा ने क्या निभाया,
और त्रिपुरा ने कितना हेल्प किया बंगाली लोगों को। बंगाली हिंदू जो है बांग्लादेश से जो आए हैं, डिप्राइव होके अपना जान बचा करके आए हैं, उनको कितना हेल्प किया है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू टेल यू ए बिट हिस्ट्री। नुआखाली राइट्स कब हुआ था आपको मालूम है चंदन चटर्जी? नुआखाली राइट्स जो है 10 अक्टूबर 1946 में हुआ था। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 10 अक्टूबर 1946 में नुआखाली राइट्स हुआ था। तो हमारे जो बंगाली मतलब बहन भाइयों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनके मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा था वहां पे बांग्लादेश में। ठीक है ना। और ये भी बताता हूं, नोआखाली ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में। जो वहां से शेल्टर के लिए जब इंडिया में आए, तो हमारे जो राजा है त्रिपुरा के, जो हमारे किंग है, उन्होंने सबको शरण दिया है। वो इतना दयालु था कि उनकी जो दर्द है, जो पीढ़ी है, वो देख नहीं पाए, वो उनको शरण दिया त्रिपुरा में। और 1947 टू 1949 में महारानी कंचन प्रभा देवी ने राज की, और इन्होंने कंचनपुर में कुछ स्वस्ति समाज के कुछ भाइयों को शेल्टर दिया। और आज के डेट में उन्हीं के राजा को आज के डेट में तू मैं पता नहीं कैसे थ्रेट नहीं कर रहे हैं उनको। आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ये जो चंदन चटर्जी है ना, इनको पूरा त्रिपुरा में एंट्री होने से बैन कर देना चाहिए, टोटली बैन कर देना चाहिए। कुछ सोचते नहीं है बोलने से पहले, बस बक 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 किए जा रहे हैं। कुछ हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कीजिए, हिस्ट्री के बारे में पढ़िए। त्रिपुरा ने क्या निभाया हमारे बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर लोगों के लिए, क्या किया उन्होंने, त्रिपुरा क्या था। आप थोड़ा सा पढ़िए ना उस चीज को। और बिना मतलब का कम्युनल वायलेंस वहां पे स्पीच करके लोगों को उकसा के आ गए। और मैसेज पर त्रिपुरा के बंगाली भाइयों को, इन ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए आप। ये तो दिल्ली में रहते हैं, ये तो बच जाएंगे, ये कुछ नहीं होने वाला। और लड़ेंगे कौन? हम तुम जैसे पब्लिक लोग लड़ेंगे वहां पे। कहां पे? हमारे विलेज में, हमारे जहां पे डिस्ट्रिक्ट है, कहीं पर भी। इसलिए ऐसे लोगों से गुमराह मत होइए, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ऐसे लोग मारने के सिवा कुछ नहीं करते ऐसे लोग। और चंदन चटर्जी, आपको बता दूं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर कितना किलोमीटर कवर करती है आपको मालूम है? आपको मालूम है चंदन चटर्जी? शायद नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं। 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर कवर करती है पूरा बांग्लादेश और त्रिपुरा। आपको उंगली यूं 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 करके किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके आ गए आप। ऐसा करना इजी है, बट उसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या ना निकलेगा, वो तो सोचता ही नहीं है। आप तो सोचा ही नहीं। और मुकुटहीन बोलता है हमारा भूभागरा को। मुकुटहीन है, पर उनका विचारधारा तो एक बार सुन के तो देखिए। उनका जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उनको तो देखिए एक बार। उन्होंने कभी भी एक एक भाषण, उनका एक एक स्पीच निकल के यूट्यूब से निकाल के देखिए आप, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। उन्होंने एक शब्द भी उन्होंने बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने एक शब्द भी बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन। एक शब्द भी उन्होंने बंगाली के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ त्रिपुरा सा लोगों को और त्रिपुरी लोगों को यूनाइटेड होने के लिए बोला। क्या हम अपना संगठन, अपना कल्चर,
अपना प्रेस्टीज को बचाने के लिए हम, अगर मैं बोल दूं कि संगठित हो जाओ और संगठन होके रहो, क्या ये भी, क्या ये गुनाह है क्या? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई? आप किसी इनोसेंट लोगों को ऐसा भड़का के, ऐसा भड़काऊ भाषण दे करके किसी को लड़वाने का काम मत कीजिए। ये ठीक नहीं है और आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और ईश्वर ऐसा आपको दंड देगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कहां पहुंच गया। कुछ सोचा ही नहीं, गए फ्लाइट से उतरे, सीधा गया और बक 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 ऐसे बोलते आए। समाज के कल्याण कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज बोलो ना आप। ये चीज ना बोल करके सीधा जाके डर 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 एकदम कम्युनल वायलेंस वाला जाके स्पीच दे के आ गए आप। शर्म नहीं आती क्या आपको? आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर और हमारा जो किंग जो है राजा, उनका क्या क्या दोस्ती थी? कितना बढ़िया दोस्ती है उनकी। कुछ नहीं पता आपको हिस्ट्री के बारे में। जब हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता ना, फालतू के बेफजूल के ऐसा कम्युनल वायलेंस मत कीजिए। और तो और हमारा जो कंचनपुर में जो डिस्प्लेस जो है ब्रू रियांग पीपल है, उनको भगाने के लिए बोल रहे। ओ बाप रे बाप, बांग्लादेशी से जो भी आ रहे हैं उनको मत भगाओ। और जो इंटरनल डिस्प्लेस होके रह रहे हैं वो भी बगल स्टेट्स में से, उनको भगाओ। वाह, कहां का कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर जी ने कहां पे लिखा ये चीज भाई? एक बार आपको बता दूं, हम जो त्रिपुरासा है ना, त्रिपुरी लोग, वी आर पीस लविंग पीपुल। हम लोग को शांति पसंद है, अशांति नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट है। आज खाने को मिल जाए, कल के लिए हम लोग नहीं सोचते। हम लोग अपने जिंदगी में मस्त रहते हैं। दो दो वक्त की रोटी खाते हैं पर खुश खुश रहते हैं हम। किसी को छीन के, झपट के, किसी को नीचा दिखा करके ये करने का आदत हम लोगों में ना था, ना है, ना रहेगा। हम लोग छोटी सी पैसे में, छोटी सी जिंदगी में खुश रहने वाले लोग हैं हम लोग। अगर जो आपने भाषण दी ना, जो आपने भाषण दी, वो चीज जो है मिजोरम में और नागालैंड में, अरुणाचल और मणिपुर में, एक्सेप्ट त्रिपुरा, किसी भी स्टेट में जाके देखे तो देखिए। आपका अगर गला काट नहीं दिया जाता तो मेरा नाम बदल देना। त्रिपुरा इज वेरी सिविलाइज्ड पीपल। त्रिपुरा हैज सिविलाइज्ड पीपल। आप अपना संगठन और अपना जाति, अपना धर्म और अपना कल्चर के डेवलपमेंट के लिए बोलिए। आपको राइट्स है, कौन मना करता है? आप डेवलपमेंट कीजिए, सरकार से मांगिए। पर आपको तो किसी ने इस बात का तो राइट्स दिया नहीं कि कम्युनल वायलेंस हर जगह जाके किसी भी जगह पे बोल दो, बकबक करके आ जाओ। और हमारा जो बू बगरा है ना, बू बगरा ही रहेंगे वो, ठीक है ना? वो हमेशा बू बगरा ही रहेंगे।
और दूसरा, मैं अपना त्रिपुरासा लीडर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण इंसान, जस्ट डे टू डे जस्ट काम करके खाने वाला इंसान हूँ। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज का वो डेट नहीं है जो अपना पैसा, धन, दौलत, नाम, उसके पीछे भागने वाला टाइम नहीं है आज के डेट में। You have to come out from this, from these things. You have to come out. आपको कुछ अलग किस्म के सोचना पड़ेगा। इन चीजों से उभर के, इन चीजों से हट के बाहर आना पड़ेगा। इंसान में क्या, एक बंदे ने बोल दिया, उसके बारे में क्रिटिसाइज करने लग गया। हमारे साथ हम एक चीज में बोलना चाहूंगा, क्या नागा लोगों को कभी उनके मतलब लीडर के बारे में कुछ भी करे, लीडर के बारे में गलत बोलते हुए देखा है आप लोगों ने? उन लोगों में बहुत ज्यादा यूनिटी अच्छा है, मालूम है आपको? अभी रिसेंटली देखिए आसाम में, आसाम गण परिषद, उनमें से लगभग, मुझे आइडिया नहीं है, कम से कम 16-17 एमएलएस है। जैसे ही उन्होंने सीएए बिल पास, मतलब सीए भी पास हुआ, तो उन्होंने पूरा डिक्लेयर किया कि इस्तीफा ले लिया, जिनमें से 3 लोग तो मंत्री पद में थे। तो हमको देखना पड़ेगा सारा चीज। इंसान में क्या कमी नहीं होती, इंसान में तो बहुत कुछ कमी होती है, बस एडजस्ट करने वाली बात होती है। और यूनिटी, और मेरा त्रिपुरासा ब्रदर्स और सिस्टर्स, इन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। आपका एक वोट है ना, एक वोट बदल कर रख देगा नक्शा। क्या बोल रहा हूं? आपका एक वोट, एक सिंगल वोट will contribute very crucial important in changing the shape, in changing the picture of Tripura. क्या जरूरत है, मैं इस पार्टी में जा रहा हूं, क्या डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है आपको? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके फायदेमंद है, कोई पैसे, कोई दौलत, कोई मतलब जाति पाति को छोड़ के एक हो जाइए, टाइम आ गया है। अगर आपको बंगाली कोई भी कैंडिडेट, चाहे बंगाली हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है, वो अच्छा है आपके लिए, उनको दीजिए, पर जरूर यूनिटी दिखाइए। और कल का इंसिडेंट देखिए, सुबिंदर देबबर्मा को, हद होती है यार। सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा के नाम पे चंदा मांगा उन्होंने, और वो नहीं दिया, तो उसका मतलब परिणाम जो उनका रिजल्ट जो है, उनको मतलब जान से मार देना है क्या? मतलब पूजा के नाम पे इतना गुंडागर्दी, क्या ये कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई? मैं देख रहा हूं, दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे, मैं देखो, मैं एक रिलीजन को लेके नहीं बोल रहा हूं। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, अगर कोई देना नहीं चाहता और ना मतलब दे नहीं पा रहे हो, तो उनको फोर्सफुली हम नहीं मतलब ले सकते उनसे। हम लोग फोर्सफुली उनको वो नहीं कर सकते हम। मैं एक पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए, उधर त्रिपुरासा लोगों के लिए उनका न्यू ईयर भी है, वो भी लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, वैशु मनाते हैं,
और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। वो लोग तो कभी ऐसा जबरदस्ती नहीं मांगते किसी से। उन्होंने मांगा क्या किसी से? रोड ब्लॉक करके किसी के चंदा मांगते हुए देखा क्या उन्होंने? नहीं देखा ना, उन्होंने नहीं मांगा। तो आपको किसने अधिकार दिया? ऐसा किसी को मार पीट के जान से मार दो, मतलब चंदा ना दे तो जान से मार देगा क्या? पूजा के नाम पे अब जो भी इन्होंने किए, इस तरीके से जो हरकतें की है, अनगिनौनी हरकतें की है, उनको सरस्वती माता भी उनको श्राप देगा। अच्छा, सरस्वती माता के नाम पे, पूजा के नाम पे किसी को मारना, क्या सरस्वती खुश रहेगा क्या तुम लोगों से? सरस्वती माता खुश रहेगी क्या? देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे आतंक फैलाना, क्या ये सही है क्या? मेरे हिसाब से त्रिपुरा में तो कोई भी रिलीजन, कोई भी कुछ भी हो, किसी से चंदा मांगना बैन कर देना चाहिए। अगर सामने वाले को एक बार बोलो भाई हमारा पूजा है, ये कमिटी है, आपका जो श्रद्धा हो वो दीजिए। अगर सामने वाले के दिल में अगर श्रद्धा है तो वो देगा। अगर नहीं देगा तो तू जोर जबरदस्ती उसको मारपीट के लेने वाला कौन होता है भाई? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल में ऐसा लिखा है? मतलब पूजा के नाम पे, मतलब ईश्वर के, दुर्गा माता के नाम पे, काली माता के नाम पे और सरस्वती माता के नाम पे गुंडागर्दी खुल्लम खुला। भाई साहब, जो आप लोगों ने कल जो डॉक्टर शुभेंद्र देबबर्मा को जो मतलब ट्रोमा सेंटर में पहुंचाया ना मारपीट के, सरस्वती माता कभी भी माफ नहीं करेगी तुम लोगों को, ठीक है ना? कभी भी नहीं। ये सारा सर और खुलेआम गुंडागर्दी है तुम्हारा। और मैं तो अपील करता हूं त्रिपुरा के गवर्नमेंट को, मैं बहुत इन टच में हूं होनेबल चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव जी, इनके उनके धर्मपत्नी नीति दीदी, उनसे मैं बहुत टच में था पहले। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि त्रिपुरा में वायलेंस मत फैलाओ, उसको रोकिए, सख्त से सख्त दंड दीजिए, चाहे कोई भी हो। वायलेंस मतलब इतना, मतलब मन को डिस्टर्ब होता ना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी को क्यों मारे भाई? अधिकार किसने दिया है? मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत ज्यादा हद पार हो गया, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। हाँ, एक और पॉइंट, बहुत दुख, मेरा मेरा दिल को इतना रुलाता है, इतना रुलाता है। कंचनपुर से 13 किलोमीटर जो दामसरा की तरफ जाते हैं और धर्मनगर की तरफ जाते हैं, एक रास्ते में आता है गांव का नाम जयश्री। वहां पे माँ और बेटा दोनों रहते हैं। एक मतलब गांव से हटके है जयश्री, जो मेन गांव है वहां से थोड़ा 2-3 किलोमीटर हटके हैं। एक ही परिवार रहते हैं, रियांग परिवार, जो कि माँ की उम्र जो है 80 साल की उम्र है, और बेटा जो है बिल्कुल भोला भाला, इतना भोला भोला है और इनोसेंट है कि वो सुबह निकलते हैं, मतलब रोजगारी के लिए निकलते हैं सुबह और रात को आते हैं वो। तो मैं सुनने में, उस दिन में किसी ने वीडियो क्लिप करके भेजा है मुझे,
कि वो 80 साल की उम्र में उनको, अरे वो जयश्री के जो बंगाली भाई लोग वहां उसको यार बीच बीच में जाके रेप करता है यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? 80 साल की यार, तुम्हारे भी तो मां है, तुम्हारी तो दादी है, तुम्हें थोड़ा सा भी मतलब दया नहीं आती क्या ये सब घिनौने हरकत करने में? सिचुएशन, सरकमस्टांसेस और टाइम एक बार, दो बार, तीन बार माफ करती है, बार बार माफ नहीं करती। तो जो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी इस तरीके से मतलब अनगिनों इतना जो भी कर रहे हैं, वो सुधर जाए। नहीं तो किसी दिन ऐसा होगा कि सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं पर्सनली मैं ये मांग करता हूं, खैर मेरा मांग तो सुनेंगे ना नहीं सुनेंगे मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन, मेरा व्यू रखना चाहता हूं। जिस तरीके से चंदन चटर्जी ने इस तरीके से मतलब जिस तरह हेट्रेट वाला कम्युनल वायलेंस वाला जो उन्होंने भाषण दिया है त्रिपुरा में जाके, उस हिसाब से तो बुबरा बु, बुबरा बु, मतलब हमारा जो किंग है प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा, हमारा जो बू बागरा है, उनके खिलाफ जो उन्होंने जो मतलब भड़काऊ वाली जो भाषण दिए उन्होंने, उसके हिसाब से मैं पर्सनल डिमांड करता हूं कि हमारा बू बागरा को जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जाए। क्या बोला मैंने? जेड प्लस सिक्योरिटी, एंड ही डिजर्व्स। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस अत्याचार आप लोग है ना, आप और हम लोग को आप थोड़ा सा एक है ना होना पड़ेगा, और कुछ नहीं। हाँ, और हाँ मैं ये भी क्लियर करता हूं, एक होना इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को मतलब बुरा भला कहो और किसी को अत्याचार करो, वो नहीं। एक होने का मतलब है अपना अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना मतलब अस्तित्व को बचाने के लिए वी हैव टू स्टैंड अप। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, अगर बुरा लगे तो मैसेज कर देना कि ये आपने क्यों बोला, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, एक एक आंसर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग once again all my friends। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।